गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका ठाकुर सर। आज मैं आपके लिए लाया हूं आई.ई. रोडोफ के रोटेशनल का क्वेश्चन नंबर 236। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन पहले देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए फोर्स F1 इज इक्वल टू ए जे कैप। एक फोर्स बेटा यहां पर दे दिया है F1। जरा सॉल्यूशन को देखिएगा। F1 एक फोर्स आपको दिया है ए जे कैप। जे कैप मतलब हुआ y एक्सिस में लग रहा है ये फोर्स। अप्लाइड टू ए पॉइंट हुज रेडियस वेक्टर R1, और ये फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का रेडियस वेक्टर आपको दे दिया गया है कितना, ए आई कैप। यह है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर। व्हाइल ए फोर्स F2, अब आपको एक दूसरा फोर्स भी दिया गया है। जरा देखिएगा, ये F2 आपको एक सेकेंड फोर्स दिया गया है और वो दिया है बी आई कैप। बी आई कैप इज अप्लाइड टू द पॉइंट हुज रेडियस वेक्टर R2 इज इक्वल टू बी जे कैप। और ये जो फोर्स F2 लग रहा है उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का आपको रेडियस वेक्टर दिया हुआ है बी जे कैप। ये फोर्स भी लग रहा है, ये फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। बोथ रेडियस वेक्टर आर डिटरमिन्ड रिलेटिव टू द ऑरिजिन। अब देखिएगा, अब किस शेप का कहां पे कैसा बॉडी है ये हमें नहीं पता। पकड़ लीजिए, ऐसा कोई एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पर में फोर्स दो ठो लग रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन, ठीक है बेटा। अब जहां पे F1 फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है जहां पर फोर्स F1 लग रहा है ऐसे, ये देखिए, ये F1 लग रहा है और उसका रेडियस वेक्टर कितना दिया है, ए आई कैप। रेडियस वेक्टर है उसका ए आई कैप। मतलब क्या हुआ, बात समझ रहे हैं आप। ए आई कैप दिया हुआ है रेडियस वेक्टर, मतलब वो जो बॉडी है कुछ इस टाइप का है, ये रिजिड बॉडी। और आपको मैं बता दूं, ये रहा पॉइंट जिसका रेडियस वेक्टर तो दिया हुआ है ए आई कैप, R1 इज इक्वल टू ए आई कैप रेडियस वेक्टर, लेकिन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F1। फोर्स F1 लग रहा है और इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर दिया हुआ है R1, ठीक है। अब दूसरा जो है बी आई कैप लग रहा है फोर्स, लेकिन y एक्सिस में दिया है, तो फिर ये भी डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम भी नहीं चलेगा क्योंकि बॉडी जो है वो एक्सटेंडेड है। तो बॉडी के अंदर में ही ले लीजिए आप, ये मान लीजिए कि ऐसा बॉडी दे दिया। देखिएगा, मैं बार बार ये कर रहा हूं। मान लीजिए इस तरह का बॉडी दे दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहां पर है ऑरिजिन। अब क्या करें, ये जो फोर्स है वो यहां पे लग रहा है जिसका कि रेडियस वेक्टर दे दिया है बेटा R1। रेडियस वेक्टर हुआ R1 और फोर्स बेटा इस तरह से दे दिया है F1। अब तो आपको आया समझ में। दूसरा फोर्स देखिए, यहां पे मान लीजिए यहां पे लग रहा है फोर्स, तो ये इस तरह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2 एक्स एक्सिस की तरफ में, और उसका रेडियस वेक्टर ये दिया हुआ, ये दिया है इसका रेडियस वेक्टर R2। अब तो सही सही बैठ गया। ऐसा है डायग्राम, ए पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा है, बी पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा है। तो अब आप जरा क्वेश्चन को पढ़िए। आई कैप एंड जे कैप तो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। ए बी आर द कांस्टेंट, फाइंड द आर्म एल। ये आर्म एल फाइंड करना ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिएगा यहां पर में फर्स्ट पॉइंट, रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या। रिजल्टेंट फोर्स अगर फाइंड करिएगा तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। जितने भी फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, आप अगर दोनों फोर्स के वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर सम करना पड़ेगा, दोनों फोर्स के वेक्टर का सम कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। तो ये आ जा रहा है ए जे कैप और प्लस हो गया बी आई कैप। ये है हमारा रिजल्टेंट फोर्स।
तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं। तो पहले तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ वो देख लिए, और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मैंने निकाल लिया। अब ये कहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का आर्म लेंथ क्या होगा, जरा क्वेश्चन को पढ़िए समझिए। फाइंड द आर्म एल, आर्म एल हो गया ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स रिलेटिव टू ओ। भाई आर्म लेंथ फाइंड करने का मतलब है आपको टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी आप देखो सेकंड पॉइंट पे मैं बता रहा हूं कि इफ टॉर्क ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, टॉर्क ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज क्या होगा बता दीजिए, टॉर्क ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो एफ आर नहीं पता, साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा, तो ये है टॉर्क ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो टॉर्क में अगर हम फोर्स से डिवाइड कर देंगे तो आपको बच रहा है आर साइन थीटा, और यही है हमारा आर्म लेंथ। ये जो होता है इसको कहते आर्म एल, ये आर्म है जो कि एल है। मतलब आप जो है टॉर्क में रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। यहां पर जो टाउ है वह है नेट टॉर्क, और F क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो पहले रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट O हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात करिए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा जरा देख लीजिएगा, मैं बता दूं। पहले वेक्टर फॉर्म निकालेंगे हम लोग, यहां पर में थर्ड पॉइंट पे हम हैं। तो ये फोर्स यहां पे लग रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है, ये टाउ वन अगर कहते हैं तो R1 क्रॉस F1, टॉर्क निकालिए भाई, R1 क्रॉस F1 करिएगा तो ए यहां पर ए, और I क्रॉस J करिएगा तो K कैप। ये तो टाउ वन आया। अब फिर जो दूसरा फोर्स है उसका भी टॉर्क निकाल लीजिए, तो वो तो हो जाएगा आपका R2 क्रॉस F2, तो उसका भी टॉर्क निकाल लीजिए। तो BB यहां पे आ गया बेटा, BB, उसके बाद J क्रॉस I माइनस के, तो ये हो गया माइनस के, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, यही दो टॉर्क है। तो दोनों ही टॉर्क का रिजल्टेंट निकालना है हमको, ठीक है। अभी आप देखिएगा मैं रिजल्टेंट टॉर्क लगा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट O, यहां पर फोर्थ पॉइंट ये कह रहे हैं कि रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट O, तो ये कितना आएगा जरा देख लीजिएगा। दोनों का वेक्टर समी हुआ है, ए माइनस बीबी के कैप। रिजल्टेंट टॉर्क ये आ गया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया ए माइनस बीबी। चलिए ये आया रिजल्टेंट टॉर्क का। अब आप अगर इसमें बैठा देंगे तो आर्म लेंथ मिल जाएगा, आर्म एल ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं, आर्म एल ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बताइए, सीधी सी बात है, आर साइन थीटा कहिएगा, ये हो जाता है टाउ बाई एफ। तो टाउ का वैल्यू आपको पता है, ए माइनस बीबी मॉड में रहेगा, एंड होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। जी हां, तो ये हो गया हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर। तो आपको क्या करना है जरा ध्यान दीजिए, आपको कहा जा रहा है कि व्हाट इज द आर्म ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का आर्म निकालना था, तो पहले एक फोर्स का टॉर्क निकाल लीजिए, फिर दूसरे फोर्स का भी टॉर्क निकाल लिए, दोनों वेक्टर को ऐड करके आप इस तरीका से रिजल्टेंट टॉर्क भी निकाल लो। क्योंकि देखिए ना, ये भी के कैप, ये भी के कैप है, ये निगेटिव आगे आ जाएगा, तो ए माइनस बीबी
देख रहे हैं ना, के क्या रिजल्टेंट टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है, अब करें कि जो रिजल्टेंट टॉर्क जो है उसका मैग्नीट्यूड आर्म क्या होगा। तो मेरा बात सुनिए, इफ द टॉर्क ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स तो F हो गया, तो पहले हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया। ये देखिए रिजल्टेंट फोर्स तो हो गया, दोनों फोर्स को ऐड कर दीजिए, जो दो फोर्स गिवन है दोनों फोर्स को ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट फोर्स उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। अब ये रिजल्टेंट फोर्स कहां पे लग रहा है, मान लीजिए कहीं भी एक रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम पकड़ ले रहे हैं कि यहां पे लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स, ऐसा मैंने पकड़ लिया कि इधर लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आर है वो कितना होगा। रिजल्टेंट फोर्स जहां भी लग रहा है, जिस किसी भी पॉइंट पे लग रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम द ऑरिजिन, तो उसी आर को कहा गया है आर्म लेंथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, आर एफ साइन थीटा हो जाता है, तो आर साइन थीटा को हम लोग कहते हैं बेटा आर्म लेंथ। तो याद रहे रिजल्टेंट टॉर्क में रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स का आर्म लेंथ आ जाता है। रिजल्टेंट टॉर्क में रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स का आर्म आ जाता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बढ़िया से इसको समझिएगा। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आईआईटी एडवांस में ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, जेईई मेन में तो ये ज्यादा टफ हो गया, तो लगे रहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।